हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 23। यह वर्कशीट है 26 अगस्त 2020 का और आज का हमारा टॉपिक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 23। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 23 सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 23। वर्कशीट नंबर 23 हिंदी का वर्कशीट है जिसमें राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद जो लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा। तो आज हमारे वर्कशीट में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का कुछ पद दिया हुआ है जिन पदों को हमें पढ़ना है और साथ ही इसका भावार्थ भी समझना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिलु कालबस निज कुल घालकु। भानु वंश राकेश कलकु, निपट निरंकुशु अवधु असंकु। काल कबलु होइहें छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही। तुम्हें हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कहीं प्रताप बलु रोसु हमारा। लखन कहे हूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को वरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोष हूँ तो मुनि कछुँ कहूँ, जनी रिस रो की दुसह दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सुर समर करनी करहीं कहीं न जना वहीं आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहीं प्रतापू। तो बच्चों सबसे पहले हम इन पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वर्कशीट में हमारा वर्क क्या है। तो यहाँ देखिए हम एक एक पंक्तियों का भावार्थ समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ कवि कह रहे हैं कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, यानी हे विश्वामित्र आप मेरी बात को सुनो, यह जो बालक है वह मंद बुद्धि का है। मंद शब्द का अर्थ है बच्चों यहाँ पर मंद बुद्धि। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी के बारे में परशुराम जी कह रहे हैं कि यह जो बालक है वह मंद बुद्धि है। और किससे कह रहे हैं? विश्वामित्र जी से कह रहे हैं। कुटिल काल बस निज कुल घालकू, और काल के बस में होकर अपने ही कुल का नाश करने वाला है। वहीं आगे कहते हैं भानु वंश राकेश कलकू, इसकी स्थिति उसी तरह है जैसे सूर्यवंशी होने पर चंद्रमा में कलंक है। निपट निरंकुश अबधू अंकुश, यह निपट बालक निरंकुश है, अबोध है और इसे भविष्य का भान तक नहीं है। काल कबलू हुई हैं छन माही, और कहते हैं परशुराम जी कि यह क्षण भर में क्या हो जाएगा? काल के गाल में समा जाएगा, यानी वह अपने क्रोध से लक्ष्मण जी को भस्म कर देंगे। कहूँ पुकारी खोरी माही नाही, फिर आप मुझे दोष मत देना। वह विश्वामित्र से कहते हैं कि यह मेरे क्रोध से क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा, उसके बाद आप मुझे दोष मत देना। अब यहाँ देखिए अगला पद हमारा है तुम्ह हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कहीं प्रतापु बलु रोसु हमारा। तो यहाँ परशुराम जी विश्वामित्र से कह रहे हैं कि अगर तुम इस बालक की सलामती चाहते हो तो तुम इसे मेरे प्रताप बल और क्रोध के बारे में बताओ और इसे शांत करो।
लखन कहेहु मुनि सुजहु तुम्हारा, तुम ही अछत को वरने पारा। अब यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं, किससे? परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनि, आप अपने यश का गान करते हुए अघाते नहीं हैं। अघाना यानी कि थकना, थकते नहीं हैं। आप तो अपनी बड़ाई करने में माहिर हैं। अपने मुँह हूँ तुम ही आपिन करना। अपने मुँह से ही आप अपनी बड़ाई कर रहे हैं। बार अनेक भांति बहुबरनी, और कई बार आपने अपनी प्रशंसा स्वयं की है। नहीं संतोष हूँ त पुनि कछु कहूँ। अगर इससे भी आपको संतोष नहीं मिल रहा है तो फिर और कुछ कहिए। जनी रिस रोकू दुसहूँ दुख सहूँ। मैं अपनी झल्लाहट को पूरी तरह नियंत्रित में यानी कि पूरी तरह नियंत्रित करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद कहते हैं, वीर व्रती तुम ही धीर अक्षोभा, गारी देत न पावहु शोभा। जो वीर होते हैं वे व्यर्थ में अपनी बड़ाई नहीं करते, बल्कि अपनी करनी से अपनी वीरता को सिद्ध करते हैं। और देखिए पद की अगली पंक्ति में लक्ष्मण जी कहते हैं, सूर समर करनी करहीं, कहीं न जना वहीं आपो। जो वीर पुरुष होते हैं वह अपनी करनी, अपनी वीरता को स्वयं सिद्ध नहीं करते। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथि प्रतापु। वह तो कायर होते हैं जो युद्ध में शत्रु के सामने आ जाने पर अपना झूठा गुणगान करते हैं। तो चलिए अब हम व्याख्या जान लेते हैं। यहाँ देखिए कुछ कठिन शब्द के अर्थ दिए हुए हैं। शब्दार्थ, कौशिक, कौशिक शब्द प्रयोग किया गया है ऋषि मुनि विश्वामित्र जी के लिए। घालकू शब्द का अर्थ होता है नाश करने वाला। क्षण, क्षण को कहते हैं। भानुवंश शब्द का अर्थ होता है सूर्यवंश। वीरव्रती, वीरव्रती शब्द का अर्थ होता है वीरता को धारण करने वाले। कलंकु शब्द का अर्थ होता है कलंक। कालकबलु शब्द का अर्थ होता है मृत। असंकु शब्द का अर्थ होता है शंका रहित। समर शब्द का अर्थ होता है युद्ध। और रोसु शब्द का अर्थ होता है क्रोध। अब यहाँ देखिए व्याख्या दिया हुआ है। विश्वामित्र की बात सुनकर परशुराम कहते हैं, हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला है और मूर्ख एवं उद्दंड है, जिसके कारण यह अपने ही कुल का नाश कर बैठेगा। इसे सत्य का ज्ञान नहीं है। यह चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए एक कलंक है। इसको काल ने घेर रखा है। मैं चाहूँ तो क्षण भर में इसका अंत कर सकता हूँ। फिर मुझे तुम दोष मत देना। अगर तुम इस बालक की सलामती चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर इसे समझाओ एवं शांत करो। परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, आप अपनी वीरता का बखान करते हुए थक नहीं रहे हैं। आपने कई प्रकार से अपनी वीरता के बारे में बतलाया है। आपके बल और साहस के बारे में आपसे अच्छा भला कौन बता सकता है। अगर इतने में भी आपका मन न भरा हो तो अपना क्रोध सहन कर खुद को पीड़ा न दें, अपितु फिर से अपनी वीरता का बखान कर लें। आप एक वीर पुरुष हैं जिसमें धैर्य और क्षमा व्याप्त है। आपके मुंह से अपशब्द शोभा नहीं देते। सूरवीर युद्ध में अपनी सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। वे स्वयं के मुख से स्वयं की प्रशंसा नहीं करते और रणभूमि में अपने शत्रु को सामने पाकर कायरों की तरह बातों में
व्यर्थ समय नहीं बिताते, अपितु युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं। तो बच्चों, ये था राम, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का व्याख्या। चलिए अब हम वर्कशीट में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ देखिए, पद्यांश व उसके भावार्थ को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है हमें। पहला प्रश्न हमारा है, परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत किस तरह से करते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं, हे विश्वामित्र, यह बालक मंद बुद्धि और अपने कुल का नाश करने वाला है। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न हमारा है, लक्ष्मण ने परशुराम और उसके सुयश का किस प्रकार व्यंग किया? पद को पढ़कर लिखिए। अब हमें बताना है कि किस पद में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के सुयश पर व्यंग किया है। तो यहाँ देखिए, लखन कहेहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को वरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। ये जो पद है हमारा, इसी पद में लक्ष्मण जी परशुराम जी का क्या कर रहे हैं? परशुराम जी पर व्यंग कर रहे हैं। व्यंग करते हुए वह परशुराम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, हे मुनीश्वर, आपने तो अपना बखान अपने ही मुंह से कई बार किया है। तो यहाँ पे वही पंक्ति आएगा, लखन कहेहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को वरने पारा, अपने ही मुँह तुम्हें अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। तो यहाँ व्यंग करते हुए लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि हे मुनीश्वर, आप अपनी प्रशंसा स्वयं अपने मुंह से कई बार कर चुके हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ देखिए पद दिया हुआ है और इन पदों का हमें भाव स्पष्ट करना है। नहीं संतोष हूँ तब मुनि कछु कहूँ, जनी रिस रो की दुसह दुख सहूँ। अब हमें इसका भाव स्पष्ट करना है। तो जब भी हम भाव स्पष्ट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से करते हैं। यहाँ देखिए, प्रस्तुत पंक्ति राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है, जिसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि लक्ष्मण और परशुराम के कथन को व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि अपनी इतनी प्रशंसा करने पर भी आपका मन नहीं भरा है, तो आप पुनः अपनी प्रशंसा करें। मैं अपनी झल्लाहट को पूरी तरह नियंत्रित करने की कोशिश करूँगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थक शब्द भी हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ जो शब्द दिया हुआ है उसका पर्यायवाची यानी कि समानार्थक शब्द हमें बताना है। भानु, भानु शब्द का अर्थ हो जाता है सूर्य और दिनकर। हम इसे दिवाकर भी कह सकते हैं, रवि भी कह सकते हैं। दूसरा हमारा है राकेश, राकेश शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा और सुधाकर, चंद्रमा और सुधाकर। समर, समर शब्द का अर्थ होता है युद्ध और लड़ाई। रिपु, रिपु शब्द का अर्थ होता है शत्रु और दुश्मन। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी इस वर्कशीट को करने में हमारे वीडियो से हेल्प मिल सके। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।
तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।